नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल GR क्लासेस बाय बलराज सर पे। तो कल हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था वर्ब के बारे में, उसका हमने मीनिंग पढ़ा। वर्ब क्या है, जैसे आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे, एनी एक्शन डन बाय डूअर कॉल्ड वर्ब। जो भी कर्ता द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है उसको वर्ब कहते हैं। हमने वर्ब की डेफिनेशन पढ़ी थी, दैट वर्ब इज अ वर्ड विच शोज द एक्शन, विच शोज एक्शन, पोजेशन एंड स्टेट, है ना। हमने ये पढ़ लिया था। जो एक्शन को शो करेगा, जो शब्द जो वर्ड एक्शन को शो करेगा, पोजेशन को शो करेगा या स्टेट को शो करेगा, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को वर्ब बोलते हैं। एक्शन जैसे टीच है, प्ले है ना, डांस है, ये सारे एक्शन हो जाएंगे। पोजेशन जैसे हैज़, हैव, आई हैव अ मार्कर, मेरे पास मार्कर है, तो पोजेशन को शो करता है, इसमें हैज़ आ जाएगा आपका और हैव आ जाएगा। और जो पास्ट फॉर्म बनेगी वो बनेगी हैड। जैसे स्टेट को शो करेगा, अवस्था बताएगा, जैसे इज एम आर, इज एम आर, और आपके पास वाज और वर आ जाता है सेकंड फॉर्म में, यानी कि पास्ट जब टेंस पढ़ते हो आप उसमें इसका यूज करते हो। तो हमने वर्ब की डेफिनेशन पढ़ ली थी। आज हम वर्ब की जो मेन टाइप्स हैं उनको पढ़ेंगे। मेन टाइप्स कितनी है वर्ब की? 2 है। पहले नंबर पे है मेन वर्ब और दूसरे नंबर पे है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आज हम मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब जो सेंटेंस में या तो अकेली आती है या फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है। अगर काइंड्स की बात करें तो हम मेन वर्ब को पढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर पे मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? अ वर्ब विच कम्स अलोन, जो क्या होती है जी? अकेली आती है सेंटेंस में, है ना। जो वर्ब आपके सेंटेंस में अकेली आएगी उसी को क्या बोलेंगे आप? जो वर्ब अकेली आएगी मेन वर्ब, या फिर कम्स आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। जो वर्ब या तो सेंटेंस में अकेली आएगी या आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद मिलेगी, उसी को बोलेंगे मेन वर्ब। जैसे एग्जांपल के लिए हम लिख सकते हैं, ही इज रनिंग, ही इज रनिंग, ही इज रनिंग। आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे एम, यहाँ पे इज, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और उसके बाद आपके पास क्या मिलेगा? आपको मेन वर्ब मिल जाएगी। क्या मिलेगी? हेल्पिंग वर्ब के बाद जो भी आएगी वो आपकी क्या हो जाएगी? मेन वर्ब हो जाएगी। जैसे आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूँ। यहाँ पे टीच क्या है? टीच भी आपकी क्या है? मेन वर्ब है। या तो अकेली आएगी या फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगी। जैसे अगर मैं लिखूं आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, जो सेंटेंस में वर्ब अकेली आती है, चाहे वो अभी तो आपने इस सेंटेंसेस में देखा, ये जो 2 सेंटेंसेस है इसमें इज और इसमें एम, मेन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आपने मिली। लेकिन एम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज हुआ, और यहाँ पे ये जब अकेला आएगा, अकेला जब आएगा एम, तो उसको आप मानोगे मेन वर्ब। जो वर्ब सेंटेंस में अकेली आती है वो आपकी मेन वर्ब कहलाती है। या तो अकेली मिलेगी या फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद मिलेगी। अब हमने कल इसके 2 टाइप्स जाने थे, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या है? फाइनाइट वर्ब है जो चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू टेंस और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर बात करें फाइनाइट वर्ब की, जो इसका फर्दर आगे 2 पार्ट्स हैं इसके मेन वर्ब के, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या है? फाइनाइट वर्ब है विच इज चेंज्ड, विच वर्ब इज चेंज्ड, विच वर्ब इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू टेंस और सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू टेंस और सब्जेक्ट। जो वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है उसी को क्या बोलते हैं? फाइनाइट वर्ब बोला जाता है। उसी को क्या बोलेंगे भाई? फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। जैसे अगर मैं लिखूं शी
वांट्स टू डांस, वह डांस करना चाहती है। सी वांट्स, देखो यहाँ पे आपके पास सी क्या है, सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर है ना, सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब भी इसमें क्या लगाई आपने, सिंगुलर लगाई। और सिंगुलर वर्ब की पहचान क्या है, लास्ट में क्या मिलेगा आपको, एस मिलेगा। अगर मैं लिख दूं आई वांट टू टीच यू, आई वांट टू टीच यू, देखो यहाँ पे भी वांट है, यहाँ पे भी वांट है, लेकिन जैसे ही सब्जेक्ट चेंज हुआ, ये आपके पास थर्ड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन के आते ही आप कौन सी वर्ब यूज कर रहे, प्लूरल, जिसमें आपने एस नहीं लगाया, तो यहाँ पे वर्ब चेंज हो जाती है। अगर मैं इसकी पास्ट फॉर्म बनाऊं तो क्या बनेगा, आई वांटेड टू टीच यू यस्टरडे, यस्टरडे है ना, हमने लिखा आई वांटेड टू टीच यस्टरडे, आई वांटेड टू टीच यस्टरडे। तो जो आपकी चेंज होगी आपकी मेन वर्ब के साथ साथ क्या है, फाइनाइट वर्ब, जो चेंज हो जाती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी, देखो हमने सब्जेक्ट यहाँ पे चेंज किया, और ये टेंस के अकॉर्डिंग, ये टेंस आपका कौन सा है, ये पास्ट टेंस है, तो पास्ट में आपका पहचान याद है आपको, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म किसकी है, पास्ट की पहचान है। तो जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग जो वर्ब चेंज हो जाती है उसी को बोलते हैं फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब। अगर मैं आपको यही समझाने की कोशिश करूं नॉन फाइनाइट वर्ब, तो नॉन फाइनाइट वर्ब है डांस, इसमें है टीच, इसमें भी टीच है। देखो चाहे ये तो था आपका प्रेजेंट में, ये है आपका पास्ट में, लेकिन टू के बाद यहाँ पे भी टीच रहा और यहाँ पे भी टीच रहा। अगर जो वर्ब चेंज हुई तो कौन सी हुई, वो फर्स्ट वाली वर्ब। वैसे भी आप याद रखना कि अगर सेंटेंस में आपके पास दो वर्ब आ जाती हैं तो आपने चेंज किसको करना, पहले वाली को। अगर आपके पास सेंटेंस में कितनी वर्ब आ रही जी, दो वर्ब आ जाती हैं, कितनी, दो वर्ब आ जाती हैं आपके पास, तो किसको चेंज करोगे, दो वर्ब में से जो आपकी पहले वाली है, कौन सी है जी, पहले वाली वर्ब, यानी कि फर्स्ट वर्ब। जब आपके पास टू वर्ब्स आती है ना, तो आपने किसको चेंज करना, पहले वाली को। यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन है, प्लूरल माना जाता है, तो उसके साथ एस नहीं लगाया। जब सी सिंगुलर बन जाता है सब्जेक्ट आपका, तब आपने एस लगा दिया। और जब इसको पास्ट में लेके चले गए आप, तो पास्ट में इसकी सेकंड फॉर्म बन गई। जो आपकी ये वाली वर्ब्स हैं, ये तो है फाइनाइट वर्ब, और जो इधर वाली है वो है नॉन फाइनाइट वर्ब। अब हम फाइनाइट वर्ब के आगे टू टाइप्स पढ़ेंगे, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। जैसे आपने याद होगा ट्रांजिटिव, हमने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, ट्रांजिटिव कौन सी वर्ब होगी, ट्रांजिटिव वर्ब जो अपने साथ क्या लेगी, अपना ऑब्जेक्ट लेती है, अपने साथ क्या लेगी, अपना ऑब्जेक्ट लेगी, वो होगी ट्रांजिटिव। कौन सी वर्ब होगी वो, ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। विच नीड, आप डेफिनेशन भी लिख सकते हो, विच नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर सेंस। आपने सेंस को कंप्लीट करना जब, तो आप कौन सी वर्ब यूज करते हो, ट्रांजिटिव वर्ब। जब कोई वर्ब सेंटेंस में आ जाती है और अपने साथ साथ क्या लेगी, अपना ऑब्जेक्ट लेगी, ताकि उसकी सेंस कंप्लीट हो जाए सेंटेंस में, उसी को बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। यह आपसे आंसर लेगी व्हाट, किसका आंसर लेगी ये, व्हाट और हाउ, क्या और किसको का, क्या और किसको का आंसर कौन सी वर्ब लेगी, ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे अगर मैं लिखूं आई टीच यू, मैंने आपको पढ़ाया, क्या पढ़ाया, मैंने आपको इंग्लिश पढ़ाया, आई टीच यू इंग्लिश। अगर मैं लिखूं उसने खाया, ही एट, उसने खाया, ही एट एन एप्पल, ही एट एन एप्पल, उसने खाया, क्या खाया, एन एप्पल। तो क्या और किसको का आंसर लेने वाली वर्ब कौन सी होती है, ट्रांजिटिव वर्ब। इसमें आपके पास क्या मिलेगा आपको लास्ट में, ऑब्जेक्ट। ये वो वर्ब हैं जो अपने साथ अपना ऑब्जेक्ट लेती हैं। तो हमने ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ी, कौन सी वर्ब है ट्रांजिटिव, विच नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर सेंस इन द
सेंटेंस में जब कोई वर्ब अपनी सेंस कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट लेगी ही लेगी अपना, तो उसको बोल लेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। अब हम पढ़ेंगे दूसरे नंबर पे इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव भी आप नाम से याद रख सकते हो, ये अपना ऑब्जेक्ट नहीं लेती, इसको नीड नहीं होती ऑब्जेक्ट की। विच वर्ब डज नॉट या डजंट नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर सेंस, जो वर्ब किसी भी सेंटेंस में अपने साथ अपना ऑब्जेक्ट नहीं लेगी, उसको जरूरत नहीं होती, फिर भी उसकी सेंस कंप्लीट हो जाती है। जैसे शी लाफ्स, वह हंसती है, शी लाफ्स, तो लाफ के बाद यहां पे आप ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है आपको। ही डेड, अब वो मर गया, अब ये नहीं अब इसकी सेंस जो है यहीं पे कंप्लीट हो जाती है, वह मर गया या वह, अब ये तो नहीं होगा वह क्यों मरा, कैसे मरा, किसको मरा, किस लिए मरा। तो ये जो वर्ब आपकी होंगी ये आपकी कौन सी होगी, इंट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी वर्ब होगी, इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती फिर भी अपनी सेंस कंप्लीट कर लेती है। जैसे फैन आर रनिंग, है ना, हम काफी सारे एग्जाम्पल इसके लिख सकते हैं। फैंस आर रनिंग, पंखे दौड़ते हैं या पंखे घूमते हैं, है ना। इसके साथ भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो जिस वर्ब में आपके पास ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती उसी को बोलते हैं इंट्रांजिटिव। कौन सी वर्ब है जी ये, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो हमने इस वीडियो में मेन वर्ब पढ़ी। मेन वर्ब में हमने जाना मेन वर्ब क्या है, जो वर्ब अकेली आती है या जो हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है। विच वर्ब कम्स अलोन और कम्स आफ्टर हेल्पिंग वर्ब कॉल्ड मेन वर्ब, जो वर्ब अकेली आएगी या हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगी वो आपकी मेन वर्ब कहलाती है। मेन वर्ब में पहले नंबर पे हमने पढ़ा फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या है, फाइनाइट वर्ब है विच इज चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस और सब्जेक्ट, जो अकॉर्डिंग टू टेंस और सब्जेक्ट चेंज हो जाती है किसी भी सेंटेंस में, उसको आप बोलेंगे फाइनाइट वर्ब। और जो चेंज नहीं होती, जैसे चेंज क्या नहीं होता, जेरेंड है, हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जैसे आपकी बेयर इन्फिनिटी है, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वो चेंज नहीं होती। वो किस कैटेगरी में जाएंगे, वो जाएंगे आपके नॉन फाइनाइट वर्ब में। तो हमने नॉन फाइनाइट में भी आगे क्या पढ़ा, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव विच नीड एन ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस टू कंप्लीट देयर सेंस, अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए किसकी सहायता लेगी, ऑब्जेक्ट की, वो आपकी कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव। और इंट्रांजिटिव हमने पढ़ा जो अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, वो विदाउट ऑब्जेक्ट भी अपनी सेंस कंप्लीट कर देती है, वो है आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मेन वर्ब हमने इसमें पढ़ लिया, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पॉजिटिव वर्ब, और जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है उसको भी कंप्लीट करेंगे, और इसमें भी रहती है आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब, उसको भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आपको अपना यूट्यूब चैनल GR क्लासेस बाय बलराज सर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हमारे साथ बने रहें। हम आपके साथ ऐसी वीडियो लगातार लेते आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।